आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजर्स के फाउंडर विकास खेमानी साहब से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीएफए हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं और आपने गुजरात यूनिवर्सिटी, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन भी की है। 23 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है स्टॉक मार्केट्स का, कैपिटल मार्केट्स का। एडलवाइज सिक्योरिटीज़ के सीईओ के तौर पर भी रह चुके हैं। 17-18 साल से ज़्यादा इक्विटी रिसर्च का भी गहरा अनुभव है और फंड मैनेजमेंट का भी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और आपके फंड के सभी निवेशकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बिल्कुल। आपको और आपकी टीम को और आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला संवत सबके लिए मंगलमय हो, प्रॉस्परस हो। सो एंड थैंक यू, इट्स ऑलवेज गुड टू चैट विद यू। पक्का ना, मतलब खाली ऐसे विशेष बहुत 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 बार फॉर्मेलिटी के लिए भी दी जाती है। इस तरह के माहौल में ऐसा लग नहीं रहा कि अगली दिवाली तक ठीक होगा, हो जाएगा ना? देखिए, विशेष तो हमेशा उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसा आप बोलते हैं, तो उम्मीद तो अच्छी रहनी चाहिए, राइट। इच्छाएं तो अच्छी रहनी चाहिए, बाकी तो होना जो होगा। तो होगा क्या, ये बताओ अगली दिवाली तक? देखिए, आई थिंक अनिल जी, जैसे इस तरह का हमने पिछली दिवाली से इस दिवाली तक बहुत अच्छा माहौल गया है। पिछले 2-3 साल बहुत अच्छे गए हैं। हमने एक बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखा है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप के स्पेस में। तो इस तरह का जब भी एक बैकड्रॉप पे आप मार्केट के बैठे हुए होते हो, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट में कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, करेक्शन होना ज़रूरी है। जो दोनों टाइम करेक्शन और वैल्यू करेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने कुछ हद तक एक अभी हमने एक करेक्शन देखा है। मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा वैल्यू करेक्शन देखा है। लार्ज कैप्स में अभी कोई हमने ज़्यादा बहुत करेक्शन देखा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगले 3 से 6 महीने में माहौल जो है वो लगभग करेक्शन का साइडवेज रेंज का रहेगा। जहाँ-जहाँ एक्सेसेस है वहाँ पे वैल्यू करेक्शन भी होगा और जहाँ पे एक्सेसेस नहीं है वहाँ पे टाइम करेक्शन होगा। तो और इसी पीरियड के अंदर काफ़ी जो रीएडजस्टमेंट्स होंगे। तो पर मार्केट एज़ अ स्ट्रक्चरल मुझे कोई वीकनेस नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट 15-20% घुस जाएगा या यहाँ से बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ठीक है, जो मेन मेन मैक्रो पैरामीटर्स हम देखते हैं, वो सारे के सारे ठीक हैं। कुछ-कुछ सेक्टर्स में उतार-चढ़ाव होगा, वो हर मार्केट में होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अ इस मार्केट में एक्सपेक्टेशंस कम रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब इस तरह के बैकड्रॉप से हम आते हैं, इतने बड़े अच्छे साल के बाद में आते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर-सी बात है सबकी बढ़ जाती है। आजकल जैसे हम बात करते हैं, तो शायद आप भी बात करते होंगे, लोग बोलते हैं 20% रिटर्न बनाना कौन सी बड़ी बात है, 25% रिटर्न कौन सी बड़ी बात है, पर वो बड़ी बात है। तो रिसेंसी इफेक्ट काफ़ी प्ले करता है लोगों के माइंड में। तो मैं यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस को इस आने वाली साल से कम रखना चाहिए और रिस्क को मद्देनजर रख के ही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो कम हो ही गई विकास जी। अभी आजकल तो लोगों की एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट से हटकर कम होकर, मतलब मेरा भाव आ जाए बस, निकलो फिर, वैसी वाली एक्सपेक्टेशन हो गई है। अभी तक मतलब है ना, आप भी गए होंगे वीकेंड पे दिवाली पार्टी वार्टी में, लोग यही पूछते हैं, मतलब कि पहले तो ये पूछते थे कि क्या खरीदना है क्या खरीदना है, आजकल यही पूछ रहे हैं कि बेच दूं क्या सारा? एक जो चीज़ अनिल जी मेरे को ये अच्छी लगती है, मतलब एक सरप्राइजिंग लगती है, हमने इतना बड़ा मार्केट ऊपर गया है पिछले 3-4 सालों में, इतना भयंकर पैसा बनाया और एक मार्केट में 5-7% करेक्शन आने से सब लोग कहने लगे, अरे मार्केट क्रैश हो गया, मंदी आ गई, पता नहीं क्या हो गया। ये मेरे को समझ में नहीं आता है। क्योंकि मार्केट्स में 10, 15, 20% करेक्शन आना तो बहुत ही नेचुरल सी बात है और ये पिछले आप 20 साल की हिस्ट्री देखोगे तो कितनी बार हुआ है और ये होगा भी। तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराता नहीं, क्योंकि मेरा मेरा नज़रिया हमेशा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रहता है। हाँ, आप एक मार्केट में रिस्क माहौल होता है और थोड़ा नॉन सो रिस्क माहौल होता है, उसको आप ध्यान में रखो। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप कोई भी ट्रैप में, फोमो में आके नहीं करें इन्वेस्ट। जो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग है वो तो करते रहो। मुझे कोई मार्केट में घबराहट नहीं है। सेक्टर्स काफ़ी अच्छे करेंगे, स्टॉक्स काफ़ी अच्छे करेंगे। ये आपके लिए इतने डरने घबराने की जरूरत है नहीं। अब ये बताएं कि एक चीज तो ये कि भाई चलो, थोड़ा बहुत ग्लोबल खराब हो गया, एफआई ने भेजा, लेकिन पहली बार विकास जी जो थोड़ा डर लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल रीजन है जो ठीक नहीं हो रहे हैं। थोड़े रिजल्ट्स पहली बार लंबे समय बाद खराब आए हैं। क्या लगता है कि वापस से रिजल्ट्स ट्रैक पर आ जाएंगे और जो वैल्यूएशन थोड़े लोगों को महंगे लग रहे हैं तब ठीक हो जाएंगे? क्या ऐसा आपको लग रहा है, कुछ भरोसा है? जी, देखिए, कोई भी जर्नी के अंदर कोई, हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि सारे तिमाही रिजल्ट बढ़िया हों, राइट? तो ऑफ कुछ सेगमेंट्स में थोड़े खराब आए हैं, पर ऐसा नहीं है कि ब्रॉड बेस्ड अर्निंग खराब है, राइट? कुछ आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आए, वो ठीक है। बैंक में जैसे आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया, कितना अच्छा शानदार रिजल्ट है। दूसरी कोई एक आधी बैंक को खराब आया है। तो एक, मैं ये नहीं कह सकते रिजल्ट सीजन वॉश आउट है। रिजल्ट एक मिक्स बैग है। तो और वो हर समय रहता है।
हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हुई है उसके मुकाबले में रिजल्ट्स कम आए हों और वो हो भी रहा है। तो यही एक एडजस्टमेंट पीरियड होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की अर्निंग ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ब्रॉड बेस्ड अर्निंग ग्रोथ है। जो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अर्निंग तो जो एक हमारी 15 से 16% की ग्रोथ है, वो एक मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक रहेगी। उसमें 1-2 क्वार्टर के उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे और ये क्वार्टर थोड़ा-सा मिक्स्ड अर्निंग है। स्पेशली जिस हिसाब से लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे लगता है आने वाले 2 क्वार्टर Q3 और Q4 इस क्वार्टर से शायद बेटर होंगे सभी काउंट्स पे। पर क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है, H2 जनरली भी बेटर होता है, तो वो सब का फ़र्क थोड़ा-सा पड़ता है। तो मैं कोई उस अर्निंग को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित स्ट्रक्चरली नहीं हूँ। तो चलिए, स्ट्रक्चरली कुछ भी खराब नहीं हुआ है। अब ये बताएं, फिर दिवाली पर आमतौर पर लोग ढूंढते हैं मौके निवेश करने के लिए, कि कहीं न कहीं पैसा लगाएं, मूरत ट्रेडिंग आने वाली है, तो क्या तैयारी करें, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? एक तो मैं अनिल जी मानता हूँ कि जो फाइनेंशियल सेक्टर हमारा जो है इस पिछले 12 महीने में थोड़ा-सा उसने कम रिजल्ट्स दिया है, कम रिटर्न्स दिया है, जहाँ से तो वहाँ पे अगले यहाँ से दिवाली से अगले दिवाली तक मुझे लगता है फाइनेंशियल सेक्टर जो है, वो काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए, काफ़ी अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे देखनी चाहिए। जो अभी शायद सब लोग उसके प्रति इतना अच्छा रुझाव नहीं रखते हैं, बैंक और नॉन बैंक दोनों के अंदर। दूसरा मुझे लगता है फार्मर और हेल्थ केयर भी यहाँ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस भी आपके साइड में है, बिज़नेस मॉडल भी आपके साइड में, डिमांड भी अच्छा कर रही है, वहाँ पे अभी तक कोई डिसअपॉइंटमेंट आया नहीं है। तो वो एक दूसरा सेगमेंट है जहाँ पे हमें लगता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ कर सकते हैं। बाकी तो आई थिंक कंपनी स्पेसिफिक हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ कंपनियाँ मिल जाती है जो विल डू वेल। एक सेगमेंट में जनरली हम लोग काफ़ी फोकस करें, जो कंपनीज़ पिछले 2-3 साल में आईपीओ की, पर उनके भाव 40 उस टाइम यूफ़ोरिया थी, तो 40-50% कम हो गए, पर बिज़नेस मॉडल ने ठीक किया है। क्या होता है कई कई बार एक कंपनी लोगों की नज़रों से उतर जाती है, उनको देखते नहीं है। तो उस सेगमेंट में भी हमको इंटरेस्टिंग कंपनीज़ अभी हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, मिल रही है। तो वहाँ पे देखिए जहाँ पे सब लोग भेड़-चाल की तरह नहीं जा रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। मौके बहुत सारे हैं, और ख़ास तौर से ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि पिछले 2-3 साल में जितने आईपीओ लिस्ट हुए हैं और उनमें से कई सारी कंपनियां 40-50% नीचे ट्रेड कर रही हैं, वहाँ पर पैसा आने के बाद बिजनेस मॉडल और बेहतर होने के मगर कहीं चांस दिख रहे तो वहाँ निवेश करें। फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको, आपकी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत शुभ